Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 10th of chapter 11. Friends, एक बात के लिए सॉरी बिकॉज मैंने पिछली 3 वीडियो से क्या है पार्ट गलत क्या है ऊपर लिखा हुआ था। बस आप आज के अकॉर्डिंग वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जहाँ पे आप वीडियो का टैग नेम देखते हो वहाँ पे मैंने पार्ट ओरिजिनल मेंशन किया है, वही आपके क्या ओरिजिनल पार्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पार्ट क्या है करेक्ट कर सकते हो, या फिर इसके अकॉर्डिंग जो इसकी पिछली वीडियो होगी उसका पार्ट 9th है, देन पार्ट 8 पार्ट 7th होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रिमेनिंग टॉपिक रिगार्डिंग विद इक्वेशन ऑफ प्लेन्स एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज द 3-point फॉर्म। 3-point फॉर्म मतलब जब आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन हो तब आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो आपने क्या करना होता है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 एंड r3। तो हमने ले लिया हमने इन तीनों पॉइंटों को नाम दे दिया लेट ए बी एंड सी बी 3 गिवन वेक्टर्स जिनकी पोजीशन वेक्टर क्या है, हैविंग पोजीशन वेक्टर पीवी लिख देते हैं। पोजीशन वेक्टर हमें क्या क्या गिवन है, r1 वेक्टर r2 वेक्टर एंड r3 वेक्टर। और हमने एक ले लिया r वेक्टर, लेट r वेक्टर ये किसका पोजीशन वेक्टर होगा, b पोजीशन वेक्टर ऑफ कोई भी हम रैंडमली पॉइंट लेंगे p इन द प्लेन। मतलब आपने क्या करना है, कोई भी अगर जैसे हमारे पास कुछ इस तरह से मैं बना के देती हूँ, ठीक है ना। सॉरी गलत लाइन चली गई थी। अब आप क्या करोगे, आपने ए बी सी 3 पॉइंट लेना है। तो हमने पता है जो ए बी सी है कोई 3 वेक्टर गिवन है प्लेन पे, तो यहाँ पे मैं अगर ए ले लूँ, यहाँ पे बी, यहाँ पे कोई सी ले सकते हैं, ये हमारा ओ है। और उसके बाद हमने क्या लेना है, पी पॉइंट लेना है प्लेन पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट ऐसे करते हैं, ए को भी यहीं कहीं ले लेते हैं, सपोज ये है तो इनको कनेक्ट कीजिए, ये ए पी वैक्टर सी पी वैक्टर एंड बी पी वैक्टर। अब हमें पता है ये कौन सा है, इसको एक्स वाई प्लेन नाम दे दो। तो ये तीनों वेक्टर जो है ए पी बी पी सी पी ये एक्चुअल में क्या है, एक प्लेन पे लाई करे तो मतलब कोप्लेनर होगा। और कोप्लेनर अगर हो जाए हमें पता है देन ए पी वैक्टर बी पी वैक्टर एंड सी पी वैक्टर आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर से आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, जैसे बी पी सी पी, आप इसको देखो, अगर बी पी और सी पी को देखो, अगर मैं इसे राइट हैंड सिस्टम के थ्रू देखूँ, बी पी से हमने सी पी की जाना है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक यूनिट नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो मतलब जो ये वाला पार्ट है बी पी क्रॉस सी पी, ठीक है ना, ये एक हमारे पास वेक्टर होगा जो इस प्लेन पे लाई कर रहा होगा, ये इसका ये नॉर्मल पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये रहा। और ये हमारा ए पी है, ये इससे नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्यों, ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। अगर ए पी वेक्टर ठीक है ना क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया बी पी क्रॉस सी पी वैक्टर के, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमें पता है ए पी अभी हमने किया था, ओ ए वैक्टर क्या है और कुछ नहीं r1 है, ओ बी वैक्टर क्या है r2, ओ सी वैक्टर क्या है r3 और ओ पी वैक्टर क्या है हमारा r वैक्टर। तो ए पी मतलब क्या हो जाएगा, ओ पी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। बस इसी तरह से आपने बाकी वैल्यू निकाल देनी है, ओ पी वैक्टर क्या है r वैक्टर माइनस r1 वैक्टर। सिमिलरली जो बी पी वैक्टर है वो क्या होगा, ओ पी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर मतलब r वैक्टर माइनस r2 वैक्टर। एंड सी पी वैक्टर भी वही होगा हमारा r वेक्टर माइनस r3 वेक्टर। तो बस ये सभी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में इसको कंसीडर करके पुट कर दो, तो ये आपका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म बन गया। r1 r2 r3 जो 3 गिवन पॉइंट हो गए उसके पोजीशन वेक्टर लेने हैं, और r आपका कोई भी रैंडम पॉइंट है एक्स जेड हो सकता है। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म में आपने क्या करना है, जो आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन होंगे आपने डिटरमिनेंट की हेल्प से, मतलब एक्स वाई जेड ये तो फिक्स रहेंगे, पहला पॉइंट माइनस कर देंगे x1 y1 z1, सेकेंड रो में सेकेंड पॉइंट x2 y2 z2,
थर्ड रो में थर्ड पॉइंट x3 y3 z3। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब आपके पास दो प्लेन्स होंगे, उनके बीच में एंगल फाइंड करना है। एक्चुअली में एंगल बिटवीन द टू प्लेन इज डिफाइंड टू बी द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। जो उनके नॉर्मल्स के बिटवीन एंगल्स बन रहा होगा, सेम वही क्या होगा, एंगल जो होगा इन दोनों प्लेन के बीच में बन रहा होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे देखिए ये मैंने दो प्लेन ड्रॉ कर लिए, ये मेरा पाई 1 प्लेन है, ये मेरा पाई 2 प्लेन है। अब इन दोनों प्लेन के बीच जो ये एंगल थीटा बन रहा है, हमने ये एंगल क्या है फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इनका नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ। जैसे नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट से परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ। इसको, ये परपेंडिकुलर है तो इसको दे देते हैं n1 यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल किसका ड्रॉ होगा, सेकंड प्लेन का। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, n2 यूनिट वेक्टर, सेकंड प्लेन का नॉर्मल। अब इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है ना, जो ये थीटा एंगल होगा वो ही क्या होगा, इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो होगा, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या चीज़ है, ये भी एक टेंजेंट से आप नॉर्मल कह सकते हो, ये भी एक टेंजेंट से नॉर्मल कह सकते हो। ये वाला एंगल चाहे इस टेंजेंट से इस नॉर्मल को, इस टेंजेंट से नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हो। तो दो प्लेन के बीच में जो एंगल है वो क्या होता है, एक्चुअली उन दोनों के बीच में जो नॉर्मल बन रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बन रहा है, वो एंगल ही होता है। तो हमने लिखा लेट पाई 1 पाई 2 बी द टू गिवन प्लेन्स थीटा 1 थीटा 2। अगर आपके पास दो नॉन पैरेलल प्लेन्स है, देखो नॉन पैरेलल मतलब ये पैरेलल प्लेन नहीं है, तो इनके बीच में जो पहले प्लेन का एंगल, सेकंड प्लेन का एंगल, जो भी रिलेशन क्या होगा कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो पाई ही आएगा। मतलब दोनों की जो वैल्यू है 0 और पाई के बिटवीन हो सकती है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हम क्या कर रहे हैं, जब आपके पास क्या हो, वेक्टर फॉर्म में दो प्लेन्स गिवन हो और आपने उनका एंगल फाइंड करना है, तो उस एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n1 यूनिट वेक्टर डॉट n2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। बस आप ये लगा दो, दोनों के ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर उनकी डॉट प्रोडक्ट करो और इज इक्वल्स टू कॉस थीटा रख दो, वहाँ से आपकी क्या थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए कि अगर प्लेन्स, मैं वैसे यहाँ पे बता देती हूँ, अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो वो तो आपको पता ही है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट 0। अगर प्लेन्स पैरेलल है तो पैरेलल मतलब 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है 1 होता है। मतलब प्लेन्स अगर पैरेलल हो तो हमें पता है पैरेलल प्लेन्स के जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। अब है कार्टेशियन फॉर्म में, जब आपको प्लेन की इक्वेशन तो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो उसमें आपने क्या करना होता है, अब सबसे पहले जो डायरेक्शन रेशोज होंगे नॉर्मल के, डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल्स टू दिस प्लेन, और पता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होता है, मतलब a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। ये क्या है, इन दोनों प्लेन्स के क्या है जो होते हैं डायरेक्शन, हमने रेशोज ले लिए। हमें पता है एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स किसकी होता है, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो नॉर्मल्स के लिए हमें वैसे भी आपने फॉर्मूला पहले भी क्या होता है कि जब आपके पास दो डायरेक्शन के साइंस हो, सॉरी रेशियो हो, तो उसका फॉर्मूला हम क्या करते हैं, ये वाला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, नीचे इनके सेपरेट का स्क्वायर। तो जे आपको, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज या फिर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, देन आपने यही सेम फॉर्मूला यूज़ करके एंगल क्या फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे पहले मोड लेते थे तो मोड हटा के प्लस माइनस का यहाँ पे हमने साइन लगा दिया है, तो ये भी आपका फॉर्मूला है। ये मैंने बताया कि अगर अक्यूट एंगल फाइंड करना होता है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, अगर ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करना तो नेगेटिव का साइन लेना होता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हमारे पास दो प्लेन्स गिवन है, द गिवन टू प्लेन्स आर, फर्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड इज 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 7। बट यहाँ में स्पेशल मेंशन किया यूजिंग वेक्टर मेथड। अगर यहाँ पे वेक्टर मेथड नाम मेंशन होता तो सेम ये वाला फॉर्मूला लगाते, मतलब यहाँ पे a1 2 होता, b1 1 होता, c1 -2 होता, a2
3 होता, B2 -6 होता, C2 -2 होता। तो इस फॉर्मूले पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे यूजिंग वेक्टर मेथड बोला गया है। हमें पता है द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म एक्चुअल में क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर P1 होता है। बट यहाँ पे हमें क्या है, यूनिट वेक्टर नहीं गिवन है। तो यहाँ पे हम सिंपल इनको कैसे कंसीडर करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट आर वेक्टर तो हमने एज इट इज़ डॉट, अब जिसके जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं उनको एन यूनिट वेक्टर कैसे कंसीडर करते हैं, जैसे 2i + j - 2k कैप इक्वल टू 5 जो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सिमिलरली इसको लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा आर वेक्टर डॉट 3i - 6j - 2k कैप इज इक्वल्स टू 7। क्योंकि आर क्या होता है, xi + yj + z के डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वही इक्वेशन बन जाएगी। ये आपका n2 वेक्टर हो गया, ये P2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये आपका n1 वेक्टर हो गया, ये P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं ये n1 वेक्टर हमारा क्या है, 2i + j - 2k कैप, एंड n2 वेक्टर क्या है, 3i - 6j - 2k कैप। और हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो n1 यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, n1 वेक्टर ओवर n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये भी आपको फाइंड करना आता है। सिमिलरली n2 यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, n2 वेक्टर नीचे n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद सॉल्व कीजिए। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन आप खुद दे सकते हो। अभी हमने किया था वेक्टर फॉर्म में अगर हमने एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा की वैल्यू क्या आती है, दोनों यूनिट वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 यूनिट वेक्टर डॉट n2 यूनिट वेक्टर। जो हमने ये दोनों वैल्यूज निकाली इनको रख देते हैं 1/3, यहाँ पे ना साथ में मोड भी लगा देते हैं। 1/3 n1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2i + j - 2k कैप डॉट 1/7 3i - 6j - 2k कैप, इसको रख दिया। 3 7 ज़ा 21, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो तो 2 × 3 + 1 × -6 + -2 × -2 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या 1/20 पॉजिटिव है, 3 2 द 6 -6 + 4, ये इस तरह से बन जाएगा। बट ये सारा हमारा क्या मॉड में चल रहा है। तो cos थीटा की वैल्यू 4/21 आ गई एंड थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 4/21। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ गया। आपने ध्यान रखना है अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन है और आपने प्लेन की इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पे हमारा जो है यूनिट वेक्टर आना चाहिए। बट जो यहाँ पे वेक्टर गिवन होता है वो नॉर्मल वेक्टर गिवन होता है, मतलब n1 वेक्टर होगा। इसको यूनिट वेक्टर में हमने पहले कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला लगा दिया। कभी भी एंगल फाइंड करो या तो मॉडुलस लगा दो या प्लस माइनस का साइन है, बट यहाँ पे मॉडुलस ही प्रेफर किया कीजिए। मैं यहाँ पे भी ऐसे करती हूँ, मोड ही लगा देती हूँ। अगर आपको एक्यूट बोला गया तो पॉजिटिव साइन लगा दो, ऑब्ट्यूज बोला गया तो नेगेटिव का साइन लगा दो। ठीक है, ये तो हमने एंगल बिटवीन टू प्लेन्स किया है। अब हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट फॉर्म है। देखो 3 पॉइंट फॉर्म करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड यहाँ पे बताए थे ना, ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, इन दोनों में से आप कोई कर सकते हो। बट मैं आपको एक और ईजी मेथड बताती हूँ जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जब आपका प्लेन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू स्टार्टिंग वाला पॉइंट ले लो 2 1 0 इज, जैसे हमने किया होता है फॉर्मूला होता है एक्चुअली में a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1। यहाँ पे ABC डायरेक्शन वेक्टर होता है, कई बार पैरेलल वेक्टर के हो जाते हैं, कई बार गिवन होता है x1 y1 z1, ये वाला होना होता है, पुट कर दो तो x - 2 y - 1 + c z - 0, इसको फर्स्ट में कर दो। अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने सिर्फ एक पॉइंट का बना लिया, बट हमने इक्वेशन प्लेन कौन सा बनाना है जिससे ये दोनों पॉइंट में क्या हो, पास थ्रू कर रहे हो। मतलब पक्का ये दोनों पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। मतलब इस वे पॉइंट जो प्लेन है इससे पॉइंट से पास जरूर हो रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे सिंस द प्लेन 1 जो हमने अभी बनाया है वो क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू 3 - 2 - 2 एंड 3 1 7। ठीक है ना। तो अब इन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज होती है। तो पहले एक बार एक्स वाई जेड की जगह हम ये पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 3 - 2 b - 2 - 1 c - 2 - 0 0। तो ये बन जाएगा a - 3b
-2c 0, इसको एज इट इज़ रख दो, सेकेंड इक्वेशन मार्क कर दो। अब ये वाला पॉइंट पुट करते हैं, मतलब पहले आएगा a 3 - 2 प्लस b 1 - 1 7 - 0 0, तो ये बन जाएगा a + 7c = 0। यहाँ पे ना ऐसे करो, इसको हम लिख लेते हैं a + 0b + 7c 0। मैं बताती हूँ क्यों। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि कभी भी आपको ABC 3 पॉइंट्स का ऐसे आ जाए तो आपने कौन सा मेथड यूज है, वो 2 3 1 2 3 12 बार फॉर्मूला। पहले इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, देखो 23 12 फॉर्मूला क्या होता है, पहले सेकंड के कोऑर्डिनेट मतलब b के कोऑर्डिनेट -3 0, फिर थर्ड के कोऑर्डिनेट, थर्ड पे मतलब c है तो -2c, फर्स्ट पे कौन है a तो 1 1, मतलब इनकी जो कोफिशिएंट है वो लगाने होते हैं, लास्ट पे जो स्टार्टिंग करते हैं वही आपने लिखना होता है। अब a/b/c, डिटर्मिनेंट के जरा क्रॉस प्रोडक्ट करो, पहले -3 को 7 के साथ, -3 × 7, माइनस फिर 0 को -2 के साथ, 0 × -2, अब -2 को 1 के साथ, फिर 7 को 1 के साथ कर देंगे। अब 1 को करेंगे 0 के साथ, -1 को करेंगे -3 के साथ। तो मैंने कैलकुलेशन सॉल्व कर ली, सॉल्व कर कैलकुलेशन मैच करा लो। हमें पता है जो भी ए बी से हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो मैंने इसमें जो कॉमन था वो कैंसिल करा दिया, इसको इक्वल के रख लो, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ये तीनों जो वैल्यूज आती है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे तब आपका जो है मतलब इक्वेशन है वो आ जाएगी, मतलब इसमें आपको कोई और एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलवेज़ आप यही मेथड क्या प्रेफर कर सकते हो। अब इसमें देखो, अगर मैं इसको के कॉमन निकाल दूँ बाहर तो मैं -7x + 14 -3y + 3 + z = 0, या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा, बट मैंने यहाँ पे लिखा के नॉन जीरो है तो मतलब के तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो मतलब ये इस पूरी इक्वेशन को उस तरफ ले चलते हैं, पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये हमारी आ गई विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। मतलब कभी आपको 3 पॉइंट गिवन हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट से प्लेन पास करा दो, वो दोनों पॉइंट भी इस प्लेन से पास तो ज़रूर हो रहे होंगे, तभी तो हमने प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो इन दोनों पॉइंट को पास करा के 23 12 फॉर्मूला लाओ, ABC की वैल्यू जो आ गई फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, एक पॉइंट गिवन होगा, तो अपने इस पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको ज़्यादा डीप पे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्या करो, जो पॉइंट है उसको प्लेन में पुट कर दो, मतलब x1 y1 z1 x z की जगह रख दो। तो ax1 + by1 + cz1 + d, ऊपर लगा दो मॉडुलस। नीचे क्या करना है, जो आपका गिवन प्लेन की इक्वेशन है x और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, मतलब a² + b² + c²। बस इतना सा फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, पॉइंट को पहले प्लेन में पुट कर दीजिए, जो भी पूरी इक्वेशन है एक साइड ले आइए, इक्वल टू 0 रख लीजिए, जो भी आंसर आएगा मतलब उसको ऊपर रख देंगे। जो एक्स जेड के कोफिशिएंट होंगे गिवन प्लेन के, प्लेन में जो एक्स और जेड के कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, रूट कर दो, तो आपका पॉइंट को डिस्टेंस निकल आएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइनल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। सबसे पहले हमें प्लेन इक्वेशन के द गिवन प्लेन इज क्या है, 2x - 3y + 4z - 6 = 0। अब हमने जो डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, प्लेन 1 का, फ्रॉम किससे, ओरिजिन, मतलब 0 0 0 से, मतलब ये x1 y1 z1 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्चुअल में क्या कहता है, = ax1 + by1 + cz1 + d √(a², b², c²। कंपेरिजन करो तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे -3 है, c की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, एंड d की वैल्यू -6 है। जो x और z के कोफिशिएंट होते हैं वो ABC होते हैं, लास्ट कांस्टेंट d होती है, इसमें पुट कर दो। अब ax1 2 × 0, by1 cz1, तो ये हो गया। अब क्या करना है, नीचे a² + b², 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। देखो ऊपर तो सारा क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी लास्ट में हमने d की वैल्यू -6 भी रखनी थी, ऊपर तो -6, नीचे ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा √29। तो ये आपका, इसको आप ऐसे भी रैशनलाइज भी कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे √29 से मल्टीप्लाई, तो ये इस तरह से बन जाएगा आपका।
तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपने पॉइंट को ABC जो है पहले कंपेयर कर लो, ABCD वैल्यू X1 Y Z1 वो हमने डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने एंगल बिटवीन द प्लेन्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन एंड 3 पॉइंट 3 पॉइंट फॉर्म किया है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इजीली से कर लेना। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।